यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है उनकी भाषा को बचाना और संवर्धन के रास्ते पे आगे ले जाने का। तो एक तो है कि जो भाषाएं मौखिक रूप से जीवित है, नंबर एक, जो भाषाएं अपने अपने समुदाय में मौखिक रूप से जीवित है और वो जीवित रखने वाले मौखिक परंपरा के जो वाहक है, संरक्षक है, क्या हम उनके साथ बैठ सकते हैं? क्या हम पढ़े लिखे आदिवासी जिनको गंवार माना जाता है, जिनको अनपढ़ माना जाता है, जिनके पास दुनिया के आदिवासी दर्शन के बहुत सारे आयाम हैं, ऐसे जो ओरल ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने वाले लोगों के साथ क्या हम संवाद कर सकते हैं? नंबर एक, अगर हम अपने इंस्टीट्यूट को नहीं छोड़ सकते हैं, अगर हम जमीन पर नहीं उतर सकते हैं, हम ओरालिटी तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम अपनी मातृभाषा के लिए कुछ नहीं कर सकते। नंबर एक, क्या हमारी तैयारी है हमारे आसपास के समुदाय में जो जीवित भाषाएं नृत्य, गान, गीत, गायन, कथा, कहानी के रूप में जो हमारे बीच में है, उसे क्या हम बचा सकते हैं और उसे क्या हम विकसित कर सकते हैं? क्या नए कथाकार पैदा कर सकते हैं? क्या नए गीतकार पैदा कर सकते हैं? क्या नए ओरल नाट्यकार पैदा कर सकते हैं हम? अगर हाँ, तो हम अपनी भाषा को जीवित रख सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, कि जो लिखित परंपरा में है, ओरल से आगे हम एक कदम आगे बढ़े हैं, पढ़ाई हुई है हमारी, और पढ़ाई के कारण हम देश दुनिया को देखने लगे हैं, समझने लगे हैं, देश दुनिया के कल्चर को समझने लगे हैं, देश दुनिया के इतिहास को समझने लगे हैं, देश दुनिया की भाषा और साहित्य को समझने लगे हैं। तो इसी माध्यम से आगे बढ़ने वाले हम पढ़े लिखे आदिवासी, क्या हम लिखित परंपरा में अपनी भाषा को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, या अंग्रेजी भाषा में हम बहुत अच्छी तरह से खुद को रूपांतरित करके हम दुनिया के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं? क्या बहुत सुंदर भाषा में, हिंदी भाषा में हम अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, या हम अपनी मातृभाषा में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं? अगर हम अपनी मातृभाषा में लिखने का शुरुआत कर रहे हैं, या हमने किया है प्रयास, तो मुझे लगता है कि भाषा को हम बचा सकेंगे। अगर नहीं, अगर हम अंग्रेजी से प्यार है हमें, अगर हमें हिंदी से प्यार है, अगर हमें अपने अपने स्टेट की भाषाओं से बहुत लगाव है, तो हम अपनी भाषा को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाला उरांव भाषा, संथाली, मुंडारी, खड़िया, हो नहीं बोलता। हिंदी भाषी व्यक्ति आदिवासी भाषा नहीं जानता, नहीं बोल पाता। वो लाख करे कोशिश, शायद वो अपने परिवेश में जन्मा हो और अपने परिवेश में रहते हुए अगर उसने अपनी भाषा में जीवन व्यवहार रचा हो, तो वो अपनी भाषा, हमारी भाषा को बोल सकता है, समझ सकता है। तो मेरा कहना है कि जो पढ़े लिखे आदिवासी है, वो क्या अपनी भाषा में लिखने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो हम अपनी भाषा को बचा सकते हैं। नंबर दो है आदिवासी एरिया में जो आदिवासी भाषा को जानते हैं, क्या वो अपनी भाषा को छोड़कर आदिवासी भाषा को विकसित करने के लिए क्या वो अपना योगदान दे सकते हैं? अगर हाँ, तो हम मिलजुल कर साथ में हाथ मिलाकर भाषा को बचा सकते हैं। नंबर तीन, कि जो संवैधानिक जो प्रावधान है, क्या संवैधानिक प्रावधान के आधार पर हमें राज्य सरकारें, क्या हमें हमारी भाषाओं को बचाने के लिए क्या कोई विशेष योजना, क्या कोई विशेष नीति बना सकती है? अगर बना सकती है और वो जमीनी स्तर पे आ सकती है, सिर्फ कागजी योजनाएं नहीं, अगर वो जमीनी स्तर पर आती है,
हमारे समुदाय के बीच में आती है, हम इंतजार करेंगे। अगर हो सकता है ऐसा तो हम हमारी भाषा को बचा सकेंगे। नंबर 4, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्थाएं, साहित्यिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं हमारे देश में है। क्या उन सारी संस्थाओं में, जैसे अभी मैं सर भूटिया भाषा के सर को मिला, बोल रहे थे भूटिया भाषा का पढ़ाई हो रहा है यूनिवर्सिटी में। मुंडारी का, हो का, संथाली का, बोडो का, ये सब यूनिवर्सिटी तक पहुंची है, भीली पहुंची है। पूर्वोत्तर की काफी भाषाएं उसमें यूनिवर्सिटियों तक पहुंची है, संस्थानों में पहुंची है। क्या ये सिलसिला बढ़ेगा? क्या हमारे बच्चे प्राइमरी लेवल पर, हमारे बच्चे जैसे हम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं, क्या हमारे बच्चे प्राइमरी लेवल के स्कूली शिक्षा में, क्या हमारे बच्चों के हाथ में हमारी भाषा के पाठ्यपुस्तक रहेंगे? अगर रहेंगे तो हम अपनी भाषा को कभी मरते हुए नहीं देखेंगे। कोया भाषा का मैंने महेंद्र मिश्रा ने जो प्रयास किया, कोया भाषा में 1 से 3 कक्षा तक बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा मैंने सुना। कोया भाषा की, और कोया भाषा के टीचर नहीं मिल रहे थे तो गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी बनाई और कोया भाषा के 3000 जितने टीचर, अनट्रेन्ड टीचरों का भर्ती किया, उनको ट्रेनिंग दिया गया। क्या ऐसा हो सकता है बाकी भाषाओं के लिए भी? अगर हाँ, तो भाषा नहीं मरेगी, हम अपनी भाषा को बचा सकेंगे। भाषाओं को जीवित रखने के कुछ प्रयास किए गए हैं, जैसे सामुदायिक तौर पे, परंपरागत रूप से, जैसे अखाड़ा है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये जो उड़ीसा के बॉर्डर, उनके जो आदिवासी है उनको पता है। अखाड़ा जो है वो परंपरागत रूप से भाषाओं को बचाने के लिए एक कार्यक्रम चलाने वाली संस्था है, कल्चर को बचाने वाली संस्था है। क्या ऐसे अखाड़े उन समुदायों में गांव-गांव में विकसित हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये अखाड़े हर समुदाय में विकसित हो सकते हैं, जहां अपनी युवा पीढ़ी, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं सब इकट्ठे होकर अपनी भाषा, अपने साहित्य, अपने कल्चर, अपने समाज की बातें उस अखाड़े में कर सकते हैं? अगर हाँ, तो हम अपनी भाषा को बचा सकते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ गोंडी परंपरा है, गोंडों में भी घोटुल की परंपरा है। अभी तो मृत प्राय है, कहीं कहीं पे है। तो क्या ये घोटुल भी यही परंपरा थी? परंपरागत रूप से अपने भाषा, साहित्य, कल्चर को बचाने की परंपरा की ये संस्थान थे, सामाजिक रूप से, और सामाजिक मान्यता थी उसको। क्या हम ऐसे घोटुल, अखाड़ा फिर से अपने समुदाय में ला सकते हैं, जीवित कर सकते हैं? अगर हाँ, तो भाषाएं मरने से कभी मरने की कगार पर नहीं जाएंगी। और कहीं कहीं पे मैंने सुना है युवा ग्रुप थे, सांस्कृतिक ग्रुप बन रहे हैं हर एक समुदाय के। क्या उन सांस्कृतिक ग्रुपों में क्या हम अपनी भाषा, कल्चर, सोसाइटी, उसके बारे में कुछ चिंतन कर सकते हैं? इस विषयों के ऊपर, भाषा को जीवित रखने के लिए, कल्चर को जीवित रखने के लिए अगर है तो मुझे लगता है कि भाषाएं नहीं मरेंगी। और कुछ व्यक्तिगत लोगों ने देश में बहुत कुछ इस तरह के काम किया है, जैसे संथाली भाषा के लिए एक बड़ा नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू का, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूरा जीवन संथाली भाषा को दिया और संथाली भाषा के लिए गांव-गांव में घूमे, गांव-गांव में संथाली भाषा का पूरा समिति गठित किया और गांव-गांव में स्कूल गठित किया संथाली, और लिपि बनाई, उसका प्रचार प्रसार किया। आज संथाली बहुत आज संथाली बहुत मजबूत रूप में इस देश में खड़ी है। क्यों? व्यक्तिगत रूप में इस तरह के लोग भी थे। क्या ऐसे अपने समुदाय के आसपास में
कुछ ऐसे वैयक्तिक प्रयास करने वाले लोग हैं, और अगर है और उन्हें आप लोग अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो भाषा जीत हो सकती है। बहुत लोगों ने काम किया इस तरह के व्यक्तिगत रूप में, जैसे रामदयाल मुंडा ने काम किया मुंडा ने। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, और एक आगे एक बात छूट रही है। जिस तरह से अभी प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया में अभी तक नहीं था, छोटी छोटी पत्रिकाएं निकाल रहे हैं अपनी भाषाओं में, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बनाने की शुरुआत कर दी है अपनी भाषा में। अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे शॉर्ट फिल्म लेकर के आदिवासी युवा पहुंच रहे हैं। संथाली, कुंडाली, हो, भीली, गोंडी, सारी भाषाओं में छोटी छोटी फिल्में बन रही है अभी, और हजारों की तादाद में गीत बन रहे हैं संगीत के साथ, और YouTube में अवेलेबल हो रहे हैं भाषाओं के, अपनी अपनी भाषाओं के युवा लोग कर रहे हैं। और इससे भी आगे YouTube चैनल चल रही है, अपनी अपनी भाषा में चला रहे हैं। तो क्या इस तरह के कार्यक्रमों को, इस तरह की योजनाओं को, क्या हम पढ़े लिखे आदिवासी ऐसे योजनाओं को सपोर्ट कर सकते हैं, या हम अपने समाज में इस तरह की प्रवृत्तियां विकसित कर सकते हैं? अगर हाँ, तो हम अपनी भाषा को बचा सकते हैं।